दोस्तों वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल गुरु मस्ती JNMT। दोस्तों आज मैं इस सेशन में क्लास 12th का केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 9 से लेकर आया हूं। और जो स्टूडेंट 1 से 8 तक चैप्टर नहीं देखे हैं वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं, या तो सबसे अच्छा रहेगा कि आप इस चैनल के प्ले लिस्ट में चला जाइए। वहाँ आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, हिंदी ग्रामर सारा चीज़ का प्ले लिस्ट बना हुआ है, अब वहाँ से जाकर देख सकते हैं। चलिए चलते हैं डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर 1 पर, चैप्टर 9 का। आइए, लिखा हुआ है Na3 इंटू Cr इंटू C2O4 हॉल्ट वाइज 3 में Cr के उप संयोजक, किसका बोल रहा है? Cr मतलब क्रोमियम का उप संयोजक की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए दिया हुआ है 3, ऑप्शन बी दिया हुआ है 4, ऑप्शन सी दिया हुआ है 5, या ऑप्शन डी होगा 6। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी क्रोमियम का उप संयोजक की संख्या 3 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। और जो स्टूडेंट इस चैनल पर नए होंगे वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को दबा देंगे ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, और सेशन को लाइक कर देंगे। ठीक है, अच्छा चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 2 पर। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, लिगंड सक्षम होते हैं जो कम से कम क्या होते हैं, अर्थात ऑप्शन ए है एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन प्रदान कर सकते हैं, ऑप्शन बी है एक इलेक्ट्रॉन प्रदान कर सकते हैं, या सी है 3 इलेक्ट्रॉन प्रदान कर सकते हैं, या डी होगा इनमें से सभी। थोड़ा सा ब्लर हो गया, ब्लर तो नहीं है बस, बट बैकग्राउंड में ब्लैक हो गया है, वो आगे ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, एक आध पेज में ऐसा हो गया है। चलिए आते हैं, इसका सही आंसर बताइए क्या हो जाए। दूसरा का सही आंसर होगा सभी, इसमें से सभी जो है सही है, अर्थात लिगैंड सक्षम होते हैं जो कम से कम एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन प्रदान कर सकते हैं, या तो एक इलेक्ट्रॉन प्रदान कर सकते हैं, या 3 इलेक्ट्रॉन प्रदान कर सकते हैं। इनमें से सभी जो है लिगैंड के सापेक्ष सही है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन 3 है H2 इंटू PtCl6 का आयु पैक नेम बताइए। आप लोग आयु पैक नेम बहुत पढ़े होंगे, ऐसे हम एक सेशन बनाएंगे जिसमें सिर्फ आयु PAC नेम ही रहेगा। ठीक है, एक न्यूमेरिकल का बनाने वाले हैं और एक क्या होता है जब, ठीक है, एक में लघु एक में दीर्घ बनाएंगे। सब्जेक्टिव भी बहुत से स्टूडेंट कमेंट किए हैं कि सब्जेक्टिव का भी क्वेश्चन बनाइए, तो हम जरूर उनका पूरा करेंगे, और फिजिक्स का भी सेशन लेकर आ रहे हैं बहुत ही जल्द। चलिए इसको सही आंसर बताइए। ऑप्शन ए है डाइहेक्सा क्लोरो प्लेटिनम 4 एसिड बोलेंगे, या बी नंबर हाइड्रोजन हेक्सा क्लोरो प्लेटिनेट 2 बोलेंगे, या सी बोलेंगे हाइड्रोजन हेक्सा क्लोरोइडो प्लेटिनम 4 बोलेंगे, या डी में हाइड्रोजन हेक्सा क्लोरोइडो प्लेटिनम 2 बोलेंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी हाँ डाइहेक्सा क्लोरोप्लेटिनक 4th एसिड बोलेंगे। ठीक है, आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में। चौथा नंबर क्वेश्चन है, सॉरी, निम्नलिखित, और सही कर देते हैं। आइए, निम्नलिखित जटिल यौगिक में किसका अनुचुंबकीय आघूर्ण सबसे अधिक है? ऑप्शन ए है क्या बोल रहा है, किसका अनुचुंबकीय आघूर्ण सबसे अधिक है? ऑप्शन ए है Cr इंटू H2O के होल्ड 6 के पावर 3 प्लस, या बी होगा Fe इंटू H2O के होल 6 इंटू Cl2 होगा, या सी होगा FeCN होल 6 के 4 माइनस होगा, या डी में हो जाएगा Ni इंटू CO के होल ट्वाइस। क्या हो जाएगा सही आंसर चौथा का? चौथा का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी Cr इंटू H2O के होल ट्वाइस के पावर 3 प्लस। ठीक है, आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 है CO इंटू NH3 के होल 6 इंटू Cl3 किस प्रकार का जटिल यौगिक है? ऑप्शन ए है धनायनी जटिल यौगिक, या बी होगा ऋणायनी जटिल यौगिक, या सी होगा उदासीन जटिल यौगिक, या डी होगा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही और सटीक जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी यह जो है वह उदासीन जटिल यौगिक होगा। ठीक है, आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में। छठा नंबर क्वेश्चन है, देखिए आप लोग ये जो हम जितना सेशन लेकर आए हैं इस सब में एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सारा का सारा है। आप इसे एक बार जरूर पढ़िए, सारा वीडियो देख लीजिए, सारा चैप्टर का और सारा सब्जेक्ट का। आपका 2023 में कन्फर्म
80 प्लस तो आएगा ही आएगा। ऐसे तो हम 450 लिए हैं, लेकिन चलिए 80 प्लस तो कंफर्म है हर स्टूडेंट का आएगा। बस आप लोग यहाँ से सारा का सारा वीडियो देख डालिए। चलिए आज चल छठा नंबर क्वेश्चन में, वह संक्रमण धातु जो जिगलर नाटा उत्प्रेरक के रूप में काम में लाया जाता है कौन है? ऑप्शन ए है Ti, या बी होगा TH, या सी होगा Ti, या डी होगा Te। तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी Ti। इसको नाम है टाइटेनियम। ठीक है, आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में, TeL अर्थात उसी का फुल फॉर्म बोला है टेट्रा एथिलेट। टेट्रा एथिलेट यहाँ लिखा हुआ है TeL का टेट्रा एथिलेट का प्रमुख उपयोग है। क्या उपयोग है? ऑप्शन ए लिखा हुआ बहुलक के रूप में, या बी होगा प्रतिध्वनि यौगिक के रूप में, या सी होगा तापरोधी के रूप में, या डी होगा विलायक के रूप में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी प्रतिध्वनि यौगिक के रूप में TeL यानी टेट्रा एथिलेट का उपयोग होता है, उसका उपयोग है। ठीक है, आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में, 8वां क्वेश्चन है, पोटास एलम का जलीय विलयन। क्या? पोटास एलम का जलीय विलयन होता है, कैसा होता है? ऑप्शन ए है अम्लीय प्रकृति का, या बी होगा क्षारीय प्रकृति का, या सी होगा उदासीन प्रकृति का, या डी होगा उभयधर्मी प्रकृति का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी अम्लीय प्रकृति का होता है पोटास एलम का जलीय विलयन। ठीक है, आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में, पोटास एलम उदाहरण है, कैसा उदाहरण है? किसका उदाहरण है? लवण का, या बी होगा सरल लवण का, या सी होगा द्विक लवण का, या डी होगा जटिल लवण का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी द्विक लवण का। पोटास एलम जो उदाहरण है वो द्विक लवण का उदाहरण है। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में, 10वां नंबर क्वेश्चन है, धन विद्युती लिगैंड का उदाहरण है, कौन है? नीचे है, ऑप्शन ए में दिया हुआ है NH2 सिंगल बॉन्ड NH2, या बी होगा NH2 सिंगल बॉन्ड NH3 प्लस, या सी होगा NH2 माइनस, या इनमें से भिन्न माने इसमें इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी NH2 सिंगल बॉन्ड NH3 प्लस। ठीक है, आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 11 में, K4 इंटू Fe इंटू CN के होल 6 में Fe का, क्या बोला? Fe का फेरस का संकरण क्या है? ऑप्शन ए है लिखा हुआ है DsP2 होगा, या बी sp3 होगा, या सी D2 sp3 होगा, या डी sp3D2 होगा। तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी D2 sp3 हो जाएगा। ठीक है, आप लोग सभी जानते होंगे, है ना। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 12 में, 12 नंबर क्वेश्चन है, जटिल यौगिक CO इंटू C2O4 के हॉल्ट वाइज इंटू NH3 के हॉल्ट वाइज के कितने संभव समावयव हैं? ऑप्शन ए है 1 होगा, ऑप्शन बी 2 होगा, या ऑप्शन सी 3 होगा, या ऑप्शन डी 4 होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी इसका जो अनुसूत्र है उसका संभव समावयव सिर्फ 2 ही होगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में, 13 नंबर क्वेश्चन, निम्न में किसकी आकृति चतुष्फलकीय होता है? चतुष्फलक होता है, क्या बोला? चतुष्फलकीय। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसको मारिए आप लोग VVI सीधा, सॉरी VVI। क्या हो गया? किसका चतुष्फलकीय आकृति होगा? ऑप्शन ए है NiCN का होल 4 के 2 माइनस, या बी होगा PdCN4 के 2 माइनस, या सी होगा PdCl4 2 माइनस, या NiCl4 2 माइनस। तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी NiCl4 के 2 माइनस जो होगा इसका आकृति चतुष्फलकीय होती है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में, K4 FeCN के होल 6 में Fe की ऑक्सीकरण कितनी है ना? ऑक्सीडेशन नंबर यानी ऑक्सीकरण संख्या किसका? Fe का, किसका? Fe का इसमें K4 इंटू FeCN के होल 6 में ऑक्सीकरण अवस्था Fe का कितना हो जाएगा? +2 होगा, या बी में +3 होगा, या सी -2 होगा, या डी -3 होगा। तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए +2 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा? +2 Fe का ऑक्सीकरण अवस्था हो जाएगा। चलिए आए 15 नंबर क्वेश्चन में, निम्न में से हरा थोथा
कौन है? सभी को पता होगा, हरा थोथा, नीला थोथा, उजला थोथा, है ना। तो यहाँ क्या पूछ रहा है? हरा थोथा। क्या हो जाएगा बताइए? ऑप्शन ए है FeSO4 इंटू 7H2O, या बी होगा CuSO4 इंटू 5H2O, या सी होगा CaSO4 इंटू 2H2O, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन ए क्या है? FeSO4 इंटू 7H2O, यह जो है हरा थोथा है। और नीला थोथा सभी को पता होगा। आप लोग कमेंट कीजिएगा, लिखा हुआ है यहाँ नीला थोथा। क्या बोले हम? नीला थोथा कौन हो जाएगा? नीला थोथा। आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। आप लोग सभी पढ़े, देखते हैं आप लोग के कितना याद है या नहीं। नीला थोथा को आप लोग कमेंट में लिखिएगा कि इसका अनुसूत्र क्या होता है। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 16 में। 16 नंबर का क्वेश्चन है CO इंटू H2O के होल 6 2 प्लस में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, क्या बोला? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, यानी CO की परमाणु संख्या 27 दिया हुआ है, इसको इतना परमाणु संख्या लेना है। तो इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितना होगा? ऑप्शन ए है 5 होगा, या ऑप्शन बी 2 होगा, या ऑप्शन सी 3 होगा, या ऑप्शन डी 4 होगा। तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3C, यानी 3 होगा। अब कैसे होगा ये हम न्यूमेरिकल पार्ट में बताएंगे, ठीक है। उसमें सारा न्यूमेरिकल रहेगा, मजा आ जाएगा पढ़ने में, है ना। चलिए आगे चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन में। शंकर यौगिक प्लेटिनम PT इंटू NH3 का होल 6 इंटू Cl2 देता है। क्या देता है? ए में लिखा हुआ है 5 आयन, या बी होगा 4 आयन, या सी होगा 3 आयन, डी होगा 2 आयन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो होगा वह 3 आयन देता है, ठीक है। चलिए हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में। 18 नंबर क्वेश्चन है, 18 नंबर क्वेश्चन है क्या है? चलिए देखते हैं सही से। मुहर लवण का सूत्र पता होगा आप लोगों को, चलिए हम करवा देते हैं। मुहर लवण का सूत्र कौन होगा? ऑप्शन ए है FeSO4 इंटू 7H2 होगा, या बी में FeSO4 इंटू NH4 का होल ट्वाइज इंटू SO4 होगा, या सी FeSO4 इंटू NH4 के होल ट्वाइज इंटू SO4 इंटू 7H2 होगा, या डी FeSO4 इंटू 5H2 होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा FeSO4 इंटू NH4 के होल ट्वाइज इंटू SO4 इंटू 7H2O। यह जो है मुहर लवण का सूत्र है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में। कैसा लगा सेशन आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा दोस्तों, ठीक है। वही तो मोटिवेशन हम लोग को मिलता है। चलिए आगे चलते हैं। लिखा हुआ 19 में संकुल होते हैं कितने प्रकार के? ऑप्शन ए है 1 प्रकार के, या बी 2 प्रकार के, या सी 3 प्रकार के, या डी 4 प्रकार के। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, यानी 3 प्रकार। संकुल जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में। K4 इंटू Fe इंटू CN के होल 6 एक उदाहरण है। किसका उदाहरण है? ऑप्शन ए है आयनिक संकुल का, या बी होगा आणविक संकुल का, या सी होगा सेतु संकुल का, या डी होगा इनमें से भी, यानी इनमें से कोई और होगा, या इनमें से सभी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आयनिक संकुल का। चलिए आगे चलिए। कैसा लग रहा है आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा, मज़ा आया नहीं आया, ठीक है। आगे क्या चाहिए आप लोगों को कि सेशन लेकर हम आए, बताइए कमेंट में ज़रूर। चलते हैं 21वां नंबर क्वेश्चन में। हेक्साएमाइन, ठीक है, हेक्साएमाइन प्लेटिनम 4 क्लोराइड का सही सूत्र है। इसका सही सूत्र कौन हो जाएगा? ऑप्शन ए है PtNH3 का होल 6 इंटू Cl4, या PtNH3 का होल 6 इंटू Cl2, या सी होगा PtNH3 का होल ट्वाइज इंटू Cl3, या डी होगा PtNH3 का होल 6 इंटू Cl6। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए Pt इंटू NH3 का होल 6 इंटू Cl4। यह जो है हेक्साएमाइन प्लेटिनम 4 क्लोराइड का सही सूत्र है। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 22 में। Cr इंटू H2O के होल 4 इंटू Cl2 प्लस संकुल में किसका? Cr की ऑक्सीडेशन नंबर, मतलब ऑक्सीकरण संख्या है, कितने होगा? ए में लिखा हुआ +1, या बी होगा +3, या सी होगा +5, या डी होगा +6। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी +3 हो जाएगा। Cr मतलब क्रोमियम की ऑक्सीकरण अवस्था इस अनुसूत्र में। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में। 23 का क्वेश्चन है
NiCO के होल फॉर्म में निकिल का ऑक्सीकरण अंक कितना होता है? ऑप्शन ए है 0 होता है। किसका बोलता है? निकेल, Na का है ना, ऑक्सीडेशन नंबर। ऑप्शन ए है 0 होगा, या बी +4 होगा, या सी +2 होगा, या डी -4 होगा। तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी 0 हो जाएगा। किसमें? निकिल का ऑक्सीकरण ऑक्सीडेशन नंबर NiCO के होल फॉर्म में। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में। K3Cr इंटू C2O4 के होल 3 में Cr मतलब इसमें भी पूछा है क्रोमियम का उपसंयोजक संख्या कितना हो जाएगा? ऑप्शन ए है 3, या बी हो जाएगा 4, या सी होगा 5, या डी होगा 6। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, फटाफट रिवीजन, नो बकवास, सिर्फ फोकस ऑन एग्जाम। चलिए 25वां क्वेश्चन है, उदासीन लिगैंड का उदाहरण है। कौन है? उदासीन लिगैंड। क्या बोला? उदासीन लिगैंड का उदाहरण कौन हो जाएगा? ऑप्शन ए है साइनाइड समूह, या बी होगा हेलोजन समूह, या सी होगा नाइट्रो समूह, या डी होगा जल का अणु। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जल का अणु, यानी ऑप्शन डी, अर्थात उदासीन है ना, न अम्लीय है, न क्षारीय है, न हेलोजन, कुछ नहीं। क्या है? जल ऐसा ही उदासीन होता है। इसका पीएच मान आप लोग बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 25 का जल का पीएच मान आप लोग बताइएगा कितना होता है इसका। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बधात्विक यौगिक है? क्या पूछा? कार्बधात्विक यौगिक नहीं है। ऑप्शन ए है CH3 MgBr, या बी होगा CH3 का होल 4 इंटू PB, या सी होगा C2H5ONa, या डी होगा CH3 का होल 4 इंटू SN। तो इसका सही आंसर हो जाएगा C2H5ONa, यानी सी। चलिए आगे चलते हैं 27 नंबर क्वेश्चन में। निम्न में से किस में पश्च अबंधन, बैक बॉन्डिंग, क्या बोला? बैक बॉन्डिंग मतलब पश्च अबंधन पाया जाता है? ऑप्शन ए है CH3 होल 3 इंटू Al के होल ट्वाइज में, या बी होगा CH3 सिंगल बॉन्ड Mg सिंगल बॉन्ड Br, या सी होगा CH3 का होल 4 इंटू Si, या डी होगा या डी होगा C2H5 के होल ट्वाइज इंटू Fe। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, C2H5 का होल ट्वाइज इंटू Fe हो जाएगा। ठीक है, इसका बैक बॉन्ड पाया जाता है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 में। 28 का क्वेश्चन है, आगे चलिए 28 में। 28 का क्वेश्चन है, CrCO के होल 6 में क्रोमियम की ऑक्सीकरण, किसका? Cr मतलब क्रोमियम मतलब Cr की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होती है? ऑप्शन ए है +6 होगा, या बी होगा +4, या सी होगा 0, या डी होगा +3। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी 0, यानी CrCO के होल 6 में क्रोमियम Cr की यानी ऑक्सीकरण अवस्था 0 होती है। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 29 में। समन्वयी संख्या 6 कितना? समन्वयी संख्या 6 रखने वाले संकुल का उदाहरण कौन है? ऑप्शन ए है NiCO का होल 4 के पावर 0, या बी होगा Cu इंटू NH3 का होल 4 इंटू SO4, या सी होगा Fe इंटू CO के होल 5 के पावर 0, या डी होगा CONH3 के होल 6 इंटू Cl3। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी CO इंटू NH3 का होल 6 इंटू Cl3। इसका जो समन्वयी संख्या कितना? 6 होता है। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 30 में। 30 नंबर क्वेश्चन है, रिंग यौगिक Fe H2O के होल 5 इंटू NO इंटू SO4 में आयरन की ऑक्सीकरण अवस्था, किसका? आयरन मीन्स Fe का, किसका? Fe का आयरन की ऑक्सीडेशन नंबर होगी कितना होगी? ऑप्शन ए है 1 होगा, या बी 2 होगा, या सी में 3 होगा, या डी 4 होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2। कितना होगा? 2 हो जाएगा। किसका? Fe मीन्स आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 में। निम्न में से कौन सा आयन सर्वाधिक अस्थायी संकुल बनाए? कितना? सर्वाधिक
सर्वाधिक अस्थाई, क्या वाला सर्वाधिक अस्थाई संकुलन कौन बनाएगा? ऑप्शन ए है Cu2+, या बी होगा Ni2+, या सी होगा Fe2+, या डी होगा CO2+। तो इसका सही आंसर हो जाएगा Cu2+। यह जो इसका जो होगा आयन सर्वाधिक अस्थाई संकुल बनाएगा। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 32 में। 32 का क्वेश्चन है, निम्न में से दुर्बल लिगैंड का उदाहरण, क्या बोला? दुर्बल लिगैंड का उदाहरण है। ऑप्शन ए है Cl-, या बी होगा OH-, या सी होगा Cn-, या डी होगा SO4 2-। तो इसका सही आंसर हो जाएगा Cl- यानी ऑप्शन ए। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 में। K3 इंटू CrOX के होल 3 में Cr का उप सहसंयोजक संख्या, क्रोमियम का उप सहसंयोजक संख्या क्या होगी? ऑप्शन ए है 6 होगा, या बी 5 होगा, या सी में दिया हुआ है 4 होगा, या डी में दिया हुआ है 3 होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 6, यानी ऑप्शन ए अर्थात 6 होगा। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 34 में। 34 का क्वेश्चन है, कोबाल्ट की प्रभावी परमाणु संख्या COEN इंटू Cl2 प्लस कम्प्लेक्स आयन में क्या होगी? कम्प्लेक्स आयन में क्या होगी? ऑप्शन ए है 27, ऑप्शन बी 36 होगा, या सी 33 होगा, या डी 35 होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 36 होगा। कितना होगा? 36 होगा। चलिए हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 में। कैसा सेशन लग रहा है आप लोग जरूर बताइएगा। सेशन को लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि उनका भी हेल्प हो जाए। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 35 में, किस यौगिक के केंद्रीय धातु का प्रसंकरण यानी DsP2 है? ऑप्शन ए है Fe इंटू CO के होल 5, या बी होगा NiCO के होल 4, या सी में दिया हुआ है NiCN के होल 4 2-, और डी में दिया हुआ Cr इंटू H2O के होल 6 3+। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, यानी Ni इंटू NiCN का होल 4 के 2-। इसका जो है केंद्रीय धातु का प्रसंकरण DsP2 होगा। किसका? ऑप्शन सी का। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 36 में। 36 का क्वेश्चन है, K3 इंटू FeCN का होल 6 एक है, कैसा है? ऑप्शन ए है दिक लवण है, ऑप्शन बी में उप सहसंयोजक यौगिक है, या सी अम्लीय लवण होगा, या डी साधारण नमक होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी उप सहसंयोजक यौगिक है। कौन? तो ये जो अनुसूत्र दिया हुआ है वह क्या है? उप सहसंयोजक यौगिक। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 में। 37 का क्वेश्चन है, एथिलीन डाइएमीन है। एथिलीन डाइएमीन कैसा है? एथिलीन डाइएमीन कैसा है? यह जो है वो कैसा है? ऑप्शन ए दिया हुआ है यूनिटेंडेड लिगेंड, या बी होगा बाइडेंटेड लिगेंड, या सी होगा ट्राइडेंटेड लिगेंड, या डी होगा एम्बीडेंटेड लिगेंड। तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी बाइडेंटेड लिगेंड हो जाएगा। कौन? एथिलीन डाइएमीन। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 में। चलिए 38 का क्वेश्चन है, Ni इंटू CO के होल 4 का IUPAC नाम, IUPAC नेम इसको बोल सकते हैं, ठीक है? IUPAC नेम या IUPAC नेम है, कौन हो जाएगा? ऑप्शन ए है टेट्रा कार्बोनिल निकेलेट 2, या बी होगा टेट्रा कार्बोनिल निकेल 2 होगा, या सी टेट्रा कार्बोनिल निकेल होगा, या डी टेट्रा कार्बोनी निकेल O होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, टेट्रा कार्बोनी निकेल O हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 में। 39 का क्वेश्चन है, जटिल यौगिक CO इंटू NH3 का होल 5 इंटू Cl2 के विलयन में आयनों की संख्या, क्या विलयन में आयनों की संख्या होती है? कितनी होगी? ए में दिया हुआ है 3 होगा, या बी में दिया हुआ है 4 होगा, और सी में दिया हुआ है
2 होगा या डी में दिया हुआ 6 होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3। क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 40 में। 40 क्वेश्चन है के इंटू सी ओ के होल फॉर्म में कोबाल्ट का ऑक्सीकरण संख्या। इतना में किसका बोल रहा है? कोबाल्ट का। किसका? कोबाल्ट का, यानी सीओ का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा? ऑप्शन ए +1 होगा, या बी +3 होगा, सी -1 होगा, या डी में दिया हुआ है -2 होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, यानी -1 हो जाएगा कोबाल्ट का ऑक्सीकरण संख्या इसको में। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41। 41 का क्वेश्चन है निम्नलिखित में, अभी तो बहुत सा क्वेश्चन बचा हुआ है, बस लगा रहिए क्योंकि कुछ पाना है तो खोना तो पड़ेगा, टाइम तो देना पड़ेगा दोस्तों, है ना। चलिए आगे चलते हैं 41 में। निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अस्थाई है? सबसे अधिक अस्थाई कौन होगा? क्या बोला? सबसे अधिक अस्थाई। ऑप्शन ए है FeH2O के होल 6 3+, या बी होगा FeCN6 के 4-, या सी होगा FeCN6 Fe इंटू CN के होल 6 3- होगा, या डी में दिया हुआ है FeCO4 के होल 3 होगा। तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा Fe इंटू C2O4 के होल 3 यानी डी नंबर ऑप्शन सही होगा। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 42 में। निम्नलिखित में किस लिगेंड का डेल्टा नोट न्यूनतम है? ऑप्शन ए CO का, या बी NH3 का, सी में दिया हुआ CN- का, डी में दिया हुआ F- का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा F- हो जाएगा। ठीक है, डी नंबर ऑप्शन। ठीक है, 42 तक हो गया है। आशा करता हूँ यहाँ तक आप लोग को बहुत अच्छा समझ में आया होगा। किस तरह से प्रॉब्लम होगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा, और क्या आप लोग के और क्या आवश्यकता है, क्या ज़रूरी है, हम क्या हेल्प कर सकते हैं, तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए आगे चलते हैं 43 में। उपसह संयोजन यौगिक K4 इंटू NiCN4 में निकेल की, किसका बोला है? निकेल की ऑक्सीकरण अवस्था है, कितना है? ऑप्शन ए में दिया हुआ 0 होगा, या बी में दिया हुआ +1, सी में दिया हुआ +2, डी में दिया हुआ है -1। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इतना में इसमें निकेल के ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो जाएगा। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 44 में। निम्नलिखित में कौन आंतरिक ऑर्बिटल जटिल आयन है? क्या बोला? आंतरिक ऑर्बिटल जटिल आयन है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है FeCN होल 6 के 4-, या बी में दिया हुआ है FeNH3 के होल 6 3+, सी में दिया हुआ है FeF6 3-, डी में दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए FeCN के होल 6 4-। इसका जो आंतरिक ऑर्बिटल होता है क्या होता है? जटिल आयन होता है। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 45 में। 45 का क्वेश्चन है NiCO के होल 4 का ज्यामितीय निम्नलिखित में, इसका है ना आकार, ज्यामितीय यानी ज्यामितीय ये आकार का ये निम्नलिखित में क्या है? ऑप्शन ए है चतुष्फलकीय होगा, या बी में दिया हुआ वर्ग समतलीय होगा, सी में दिया हुआ अष्टफलकीय होगा, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वर्ग समतलीय होता है। इसका जो आकृति होता है उसका वर्ग समतलीय होता है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 में। सभी लिगेंड होते हैं, कैसा होते हैं? ऑप्शन ए है लेविस अम्ल होते हैं, बी में लेविस भस्म होते हैं, या सी में उदासीन होते हैं, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी सभी लिगेंड कैसे होते हैं? लेविस भस्म होते हैं। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 47 में। 47 का क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन अनुचुंबकीय सबसे अच्छा? ठीक है, देखिए इसमें सब तो इम्पोर्टेंट ही है, आप लोग जरूर सबका रिवीजन और रट के जाइए ताकि एग्जाम में किसी तरह से प्रॉब्लम नहीं हो। अनुचुंबकीय बोला है, बताइए। ऑप्शन ए में दिया हुआ NiCO के होल 4, बी में दिया हुआ है NiCN के होल 4 2-, सी में दिया हुआ है NiCl4 के 2-, या डी में दिया हुआ है CONH3 के होल 6 3+। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बताइए आप लोग जल्दी। क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा, यानी NiCl4
के 2-। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 में। वह जटिल आयन जिसमें केंद्रीय धातु परमाणु में कोई डी इलेक्ट्रॉन, क्या बोला, कोई डी इलेक्ट्रॉन नहीं है, कौन हो जाएगा? ऑप्शन ए है MnO4- या बी में दिया हुआ है CONH3 होल 6 3+, सी में दिया हुआ है FeCN होल 6 3-, डी में दिया हुआ है CrH2O6 3+। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी MnO4-। इसका जो इसमें जो परमाणु में इसके परमाणु में डी इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, किसमें? ऑप्शन ए में। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 का क्वेश्चन है कौन गलत है, क्या बोला, कौन निम्नलिखित में कौन गलत है। चलिए आइए चलते हैं ऑप्शन में। ऑप्शन ए में है NiCO के होल 4 एक चतुष्फलकीय और अनुचुंबकीय होगा। देखिए क्या चतुष्फलकीय या अनुचुंबकीय होगा, दोनों होगा। चलिए कौन होगा, चलिए आगे चलते हैं। बी नंबर में दिया हुआ है NiCN के होल 4 2- वर्ग तलीय एवं अनुचुंबकीय होगा। आगे सी में दिया हुआ है NiNH3 के होल 6 2+ अष्टफलकीय और अनुचुंबकीय होगा। या डी में दिया हुआ है NiCl4 2- चतुष्फलकीय अनुचुंबकीय होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए यानी NiCO4 जो होगा वह चतुष्फलकीय भी हो सकता है और अनुचुंबकीय भी हो सकता है। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 50 में। 50 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में किस यौगिक का उपयोग अग्निशमन में होता है? अग्निशामक। बहुत अच्छा क्वेश्चन, हमारे VVI 50 नंबर का बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। निम्नलिखित में किस यौगिक का उपयोग अग्निशमन में होता है, अग्नि को बुताने में, है ना? बताइए। ऑप्शन ए में CCl4 का, बी है CHCl3 का, सी में दिया हुआ है CH3Cl का और डी में दिया हुआ है COCl2 का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा CCl4 कार्बन टेट्रा क्लोराइड का जो उपयोग होता है अग्निशामक में होता है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 में। 51 में है Na2O में सोडियम की उपसंख्या, सोडियम की यानी Na की उपसंयोजक संख्या कितना हो जाएगा? ऑप्शन ए में दिया हुआ 6 होगा, बी में दिया हुआ है 4 होगा, या सी में 8 होगा और डी में दिया हुआ है 2 होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी यानी Na2O में सोडियम की उपसंयोजक संख्या 4 हो जाएगा। कितना होगा? 4 होगा। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 52। चलिए लास्ट हो गया। थैंक यू फॉर वाचिंग एंड जो भी देखे हैं मज़ा आया हो तो आप एक बार ज़रूर लाइक कीजिएगा, ठीक है? दोस्त के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है? मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।